हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन, जो कि हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था। आज इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे और प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन निकालनी है तो क्या होगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगी, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट वाले लेक्चर सबको पसंद आए होंगे और सब लोग खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे होंगे, इसी तरह हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर। क्लियर है ना? और जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको भी हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्या मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, और मज़ा आ रहा है तो इसी तरह पढ़ते रहो। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक के ज़रिए जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना? वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं वीडियोस के कि कब लेक्चर होता है, लेक्चर की वीडियोस वगैरह एक्सेट्रा सब कुछ वहाँ पे मिलती रहती है, तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? तो आज हम पढ़ेंगे क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस और लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। जिसने पहले का लेक्चर नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो लेक्चर देख लें और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, मज़ा आ जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के लेक्चर में। क्लियर है ना? आज के लेक्चर में आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। बस सब्र रखो, कॉपी पेन निकाल के बैठो और फिर देखो कितना मज़ा आता है कि नहीं आता। ऑफलाइन क्लास जैसा फील होने लगेगा, बस देखते रहना। क्लियर है ना? पूरा लेक्चर वीडियो एंड तक देखना है और देखने से पहले एक बार लोगों में शेयर कर लो ताकि मज़ा आ जाए। क्लियर है ना? औरों को भी मज़ा लेने दो। बहुत अच्छे, ठीक है। लाइक करके जल्दी से हो जाते हैं शुरू मेरे गुरु। बहुत अच्छे, इधर देखते रहो। ठीक है, हम बात करें किसकी, एक्सप्रेशन फॉर प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्लियर है ना? तो प्रिंसिपल प्लेन का एक्सप्रेशन देखेंगे और प्रिंसिपल स्ट्रेस का। बहुत अच्छे, इधर देखना कि हमने कल बोला था कि प्रिंसिपल प्लेन की मुझे बात करनी है, यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो, मैक्सिमम हो, सिग्मा एन क्या हो, मैक्सिमम, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो, 0 हो, एंड शियर स्ट्रेस क्या हो, 0, एंड शियर स्ट्रेस इक्वल टू 0। तो इसकी लोकेशन अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ऐसे प्लेन की लोकेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि जिस पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है सर और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0। तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके थे। लोकेशन, इस प्लेन की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो या तो मैं सिग्मा एन की इक्वेशन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, इक्वल टू 0 कर दूँ। यही तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है कि नॉर्मल स्ट्रेस को मैक्सिमम करना है तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि डायरेक्टली मैं शियर स्ट्रेस की इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दूं और ये दोनों लोकेशन बताता है हमें। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी एक इक्वेशन को यूज करो और हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन की क्या लोकेशन होगी, तो एक बार पहले लिख लेना कि प्रिंसिपल प्लेन जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं। सबसे पहली चीज तो प्रिंसिपल प्लेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर दो प्लेन्स हैं तो वो एक दूसरे क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। बहुत अच्छे, प्रिंसिपल प्लेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं लोकेशन निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है, नज़रें हटानी नहीं है, मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे, देखते रहो कि सर मैं अगर लोकेशन निकालना चाहता हूँ या तो मैं इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दूँ। क्या कोई मुझे बताएगा शियर स्ट्रेस की इक्वेशन हम जानते थे, कल हमने देखा था किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे शियर स्ट्रेस की इक्वेशन क्या होती थी, -1/2 और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, और यहाँ पे होता था साइन ऑफ 2 थीटा, सबको याद होगा, प्लस टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा। बहुत अच्छे, इक्वल टू 0। क्या इतना क्लियर है? हमने बोल दिया था सिग्मा एक्स सिग्मा बाई टाउ एक्स बाई, ये तो हम निकालते हैं सॉम की इक्वेशन से, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा या फिर हम निकाल देंगे, लोडिंग दे रखी होगी। कल मैंने स्टेप भी लिखे थे कैसे हमको कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि सिग्मा एक्स सिग्मा बाई टाउ एक्स बाई अगर दिया हुआ है तो लोकेशन बताओ प्रिंसिपल प्लेन की क्या लोकेशन होगी मेरे लाल। बहुत अच्छे, देखते रहो। क्या मैं बोल दूँ शियर स्ट्रेस को इक्वल टू 0 कर दिया
ठीक है, इसको मैं इधर ले जाऊँ तो मैं लिख दूंगा टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, मैं लिख दूंगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2, और ये क्या चल रहा है साइन ऑफ 2 थीटा। बहुत अच्छे, इसको कॉस 2 थीटा को इससे डिवाइड कर दूंगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो मैं लिख दूंगा टाउ एक्स बाई, और ये 2 इधर आ जाएगा, ट्वाइस हो गया, और नीचे आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, और यहाँ पे साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई कॉस ऑफ 2 थीटा, ये आ जाएगा। और इसको मैं इक्वल टू टेन ऑफ 2 थीटा भी लिख सकता हूँ। बहुत अच्छे, क्या मैं कि सर मैं लिख सकता हूँ, इधर देखते रहना, कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू क्या 2 टाउ एक्स बाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई आ रहा है। बहुत अच्छे, ये आ गया रिलेशन, और यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी कुछ। बहुत बढ़िया, और 2 थीटा की वैल्यू आएगी तो थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाई 2 करके। बहुत अच्छे, मैंने मान लिया कुछ थीटा आ गया 1। बहुत अच्छे, कोई थीटा 1 आ गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये थीटा 1 क्या है, प्लेन की लोकेशन है। कि अगर मैं रेफरेंस प्लेन से चेक कर रहा था, मीन्स एक्स फेस से चेक कर रहा था, तो एक्स फेस से थीटा 1 पे जो प्लेन होगा वही प्रिंसिपल प्लेन होगा, और इस प्रिंसिपल प्लेन के एक कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन होगा जो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा होगा इसके साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थीटा 2 निकालता हूँ तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 1 प्लस 90 डिग्री। और मैं तुरंत बोल दूंगा ये जो लोकेशन है थीटा 1 और थीटा 2, मैं तुरंत बोल दूंगा ये लोकेशन ऑफ क्या है, प्रिंसिपल प्लेन्स, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छे लोग, और मज़ा आ रहा है इसी लेते रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो साथ ही साथ बहुत अच्छे, फील हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैंने तुरंत बोल दिया सर जो एंगल थीटा 1 आया है ये एक प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन है, और ये थीटा 2 आया है ये भी दूसरे प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो इन दोनों प्लेन की वैल्यू, इन दोनों थीटा 1 की वैल्यू, इन दोनों लोकेशन की वैल्यू मैं नॉर्मल स्ट्रेस में रखूँगा, तभी तो मुझे पता चलेगी। हाय हाय, कि नॉर्मल स्ट्रेस में रखूँगा तब मुझे पता चलेगा क्या, कि जो वैल्यू अगर मैक्सिमम आ गई, थीटा 1 पे मैक्सिमम आ गई तो मैं बोल दूंगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, और अगर थीटा 2 पे मैक्सिमम आ गई तो मैं बोल दूंगा ये वाला मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। क्लियर है ना? तो मैं यहाँ से अब क्या निकालूंगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखते रहना, ये प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन है। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, इधर देख लो कैसे निकालेंगे, बहुत शानदार कंसेप्ट है। और ये जो हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हमारा तरीका क्या है, बेसिक तरीका है, बिल्कुल बेसिक है, थोड़ा लेंदी है, बट क्या है इसको मेथड 1 बोल देना। ये क्या है, मेथड 1 से हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लिख लेना आगे पहले ही। मेथड 1 से हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, कि सर प्रिंसिपल स्ट्रेस मुझे पता करना है। प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसका मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, कि नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन में प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाती है। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और अगर वो मिनिमम वैल्यू होगी तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मजा आ गया लोग, कि सर मैं बोल दूंगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मैं सिग्मा एन की वैल्यू निकाल दो सर थीटा 1 पे। बहुत अच्छे, थीटा 1 पे निकालूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1/2 सिग्मा एन की वैल्यू लिख रहा हूँ। अब कोई पूछ मत लेना सर कहाँ से लिख दी, पहले ही हमने ड्राइव कर रखी है, बड़े शानदार तरीके से ड्राइव की है ये इक्वेशन और टाउ एस की दोनों इक्वेशन ड्राइव की है। तो पहले लेक्चर में जाके देखना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले लेक्चर में आपको वहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। क्या कि मैंने ड्राइव किया था नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस किया था ड्राइव, वहाँ से सारी चीज़ें लिख रहे हैं। प्लस ये होता है 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, और कॉस ऑफ 2 थीटा होता था, थीटा की जगह थीटा 1 रख दूँ मैं। बहुत अच्छे, प्लस टाउ एक्स बाई, और यहाँ पे रख दूँगा साइन ऑफ 2 थीटा 1, क्योंकि थीटा 1 पे मैं नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहा हूँ तो हर जगह थीटा 1 रख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी जरूर। सिग्मा एक्स सिग्मा बाई पता है, नॉन होंगे डेटा, टाउ एक्स वाई पता है, और ये थीटा हमको पता चल गया। यहाँ से एक रिजल्ट आएगा जिसे मैं बोल दूंगा सिग्मा एन थीटा 1 पे, ठीक है। और यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी मेगा पास्कल। बहुत शानदार, देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूँ मैं। अगर ये वैल्यू कुछ भी आ गई, ठीक है, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गई, अभी मैं इसे मेजर और माइनर नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस ही प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाती थी। बहुत अच्छे, अब मैं बात करूँगा कि थीटा 2 पे निकालो सर, मैं तुरंत निकाल दूंगा सिग्मा एन किस पे, थीटा 2 पे। और थीटा 2 क्या है, थीटा 1 प्लस 90 डिग्री। थीटा 1 पता होगा, उसी में 90 डिग्री ऐड कर दो और वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे थीटा 2, यहाँ थीटा 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे, मैं तुरंत ले दूंगा 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई आया है, प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई
और एक कॉस ऑफ क्या चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो। यहाँ θ1 की जगह क्या आ जाएगा θ2, क्योंकि दूसरे प्लेन की बात हो रही है ना, आप दूसरे प्लेन की लोकेशन रख दी, उसी प्लेन पे हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलने वाली है। अभी हम ये भी पता करेंगे कौन सी मैक्सिमम होगी, कौन सी मिनिमम होगी। बहुत अच्छे। प्लस क्या मैं लिख दूँ τx/, और साइन ऑफ 2θ2। बहुत बढ़िया। और यहाँ से भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ गई, कुछ तो रिजल्ट आएगा θ2 पे, और वो भी मेगा पास्कल में आ गया। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। अब मैं मान रहा हूँ लेट कि यहाँ पे जो वैल्यू आई -300 आ गई, और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आ गई 100। देखते रहे ना, ये हमने कंसीडर कर ली, हमने अज्यूम कर लिया कि ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो हमको अब मैग्नीट्यूड चेक करना है। मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ 300 मेगा पास्कल स्ट्रेस ज़्यादा है 100 मेगा पास्कल से। बहुत अच्छी। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड वाइज चेक करेंगे तो जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इन मैग्नीट्यूड है कि नहीं, बिल्कुल है सर, अंदाज़ बता देगा मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। बहुत अच्छे। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में जब चेक कर रहा हूँ मैं तो इसको बोल दूंगा मैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इधर देखते रहना, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। बहुत शानदार। अब इनके कुछ नोटेशन है जो हम किससे नोटेशन देंगे कि अगर मैं इसको डिनोट करना चाहता हूँ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी प्रिंसिपल प्लेन में, उसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल रहे हैं। इसको मैं डिनोट करना चाहता हूँ तो मैं हमेशा इसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को σ1 से रिप्रेजेंट करूँगा। बहुत अच्छे। और दूसरी क्या है जो इससे छोटी होगी, मैं इसको σ2 से। इसका मतलब अगर मैं कभी भी नोटेशन ये लिखता हूँ, अब देख लेना, σ1 लिख रहा हूँ, इसका मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात हो रही है, और σ2 लिखूंगा तो क्या हो रही है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात हो रही है। कि मीन्स किसी भी पॉइंट पे अगर कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस लगा है, समझ आ रहा है क्या बोले जा रहे हैं? समझ जब आएगा जब प्रीवियस लेक्चर जिसने देखे होंगे, जिसने लेक्चर देखे हैं प्रीवियस लेक्चर, उन्हें समझ क्या बहुत अच्छे से फील भी हो रहा होगा। बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि कोई भी मेंबर पे एक कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस लगा होगा, वहाँ पे मैं क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पता करूँगा, और क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और उस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से मैं एक क्रिटिकल पॉइंट पता करूँगा, और उस क्रिटिकल पॉइंट से जो भी प्लेन पास हो रहा होगा, हो सकता है प्रिंसिपल प्लेन हो, मेजर हो, माइनर हो, तो उस पर अगर मैंने बोल दिया σ1 σ2 वैल्यू आ रही है तो σ1 होगी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, σ2 होगी क्या, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। इसको मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ सर, ये लोकेशन तो हमको पता चल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ, स्ट्रेस डायग्राम में ड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो भी करेंगे, पर क्या मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी? बिल्कुल होगी सर। नेगेटिव वैल्यू क्या आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो या तो मैं इसे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलूँ, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये क्या है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, कि इस मेंबर में इससे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस हो ही नहीं सकती। इसका दूसरा नाम हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें मैक्सिमम की, तो इससे ज़्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आई है, बट ये कंप्रेसिव इन नेचर की है, इसीलिए हमने इसको मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल दिया। और इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये क्या होगी, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। देखते रहे ना कि टेंसाइल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होगी मेंबर में, क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम ही वैल्यू बता रहा है। किसी भी प्लेन में जो भी स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है, तो ये हमारी क्या आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। हम ये भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया। अब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ किस पे, स्ट्रेस डायग्राम पे। स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, इधर देखना कि मैं नॉर्मल स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूँगा और शियर स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे। क्लियर है ना? तो देखो क्या इतना क्लियर है? ठीक है, मिटा दो। और इनका नेचर अपोजिट आ रहा है, अंदर ही बता देगा, इसीलिए इसे कंप्रेसिव बोला, इसीलिए इसे क्या बोला है, टेंसाइल बोला है। अगर इनका नेचर क्या आ जाता, सेम आ जाता, सेम नेचर की होती, दोनों पॉजिटिव होती, तो इसे मैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकता था, इसे मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकता था। क्लियर है ना? तो ऐसे करके हम बोल भी सकते हैं। अब इधर देखो, मैं इसको रिप्रेजेंट करके भी दिखा रहा हूँ। बहुत शानदार कंसेप्ट यहाँ पे फील हो जाएंगे सबको, कि मैं नॉर्मल स्ट्रेस जो रिप्रेजेंट करूँगा एक्स एक्सिस पे करूँगा, और शियर स्ट्रेस जो रिप्रेजेंट करूँगा वो वाई एक्सिस पे करूँगा। इधर देखना कि यहाँ पे हमारी कोई शियर स्ट्रेस होगी, मैं डायग्राम बता रहा हूँ, और यहाँ पे क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा। और मैं अभी
जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा वो वैल्यू था उसके अकॉर्डिंग मैं करता हूँ, तो -300 क्या होगा, इधर पॉजिटिव जा रहा होगा वैल्यू, इधर क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। इधर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इधर क्या होगी, नेगेटिव। बहुत अच्छे। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रिंसिपल प्लेन। पीपी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लेन। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन हम जानते हैं कि ऐसा प्लेन जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस हो और शियर स्ट्रेस क्या हो, जीरो। बहुत अच्छे। तो शियर स्ट्रेस जीरो सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो सकती है, क्योंकि शियर स्ट्रेस बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रही है, तो शियर स्ट्रेस की जो जीरो वैल्यू होगी हमेशा एक्स एक्सिस पे होगी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूंगा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने बोला कि हमने एक वैल्यू मानी थी सिग्मा यहाँ पे, जिसे मैं सिग्मा 2 बोला था, जो हमने बोला था 100 मेगा पास्कल। बहुत अच्छे। ये क्या थी, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस थी। और जो मेजर वैल्यू थी, क्या मैंने यहाँ पे बोली थी, ये क्या थी, सिग्मा 1, जो हमारी 300 मेगा पास्कल थी। बहुत से लोग सोच रहे हैं सर माइनस क्यों नहीं लगाया, ये अन्ना भी बता देगा। यहाँ 0 0 है, ओरिजिन है, तो यहाँ से इधर जाऊँगा प्लस वैल्यू, इधर जा रहा हूँ तो माइनस वैल्यू अपने आप दिखाई दे रही है। इसी को हम बोल लेते क्या, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस, बहुत अच्छे। और ये क्या थी, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, बहुत बढ़िया। और इसको मैं ये भी बोला था क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये टेंसाइल होगी, तो ये पॉजिटिव है, और अगर ये टेंसाइल है तो टेंसाइल में ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस किसी भी मेंबर में ये होगी। और यहाँ ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखना, क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ हमको दिखाई दे रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बोथ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बोथ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर अनलाइक इन नेचर। क्या है ये, अनलाइक इन नेचर। बहुत बढ़िया। अनलाइक का मतलब एक टेंसाइल है, एक क्या है, कंप्रेसिव है। दोनों स्ट्रेस जो है हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक टेंसाइल नेचर की है, एक कंप्रेसिव नेचर की है, तो ये लाइक नेचर तो हुआ नहीं, अनलाइक नेचर हुआ। तो क्या ऐसे केसेज में, इधर देखते रहना, क्या ऐसे केसेज में प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस लाई कर सकता है क्या? बहुत मजा आ रहा है कि अगर मैं प्लेन ऑफ प्योर शियर की स्ट्रेस की बात करता हूँ, इसका मतलब इन के बीच में ही कुछ ना कुछ चल रहा होगा। यहाँ से ज़्यादा तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो नहीं रही, क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इससे इधर तो स्ट्रेस आएगी नहीं, ना इससे इधर आएगी, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं प्लेन आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन ऑफ प्योर शियर तभी हो सकता है जब क्या, नॉर्मल स्ट्रेस जीरो हो। और नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ बाई एक्सिस पे जीरो होगी। देखो नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगी। और इसीलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे प्लेन ऑफ प्योर शियर लाई कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन को कट कर रही है स्ट्रेसेस। ये अगर दोनों स्ट्रेसेस का नेचर अनलाइक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का नेचर अनलाइक है, तब मैं बोल दूंगा कि प्लेन ऑफ प्योर शियर एग्जिस्ट। प्लेन ऑफ प्योर शियर एग्जिस्ट। बहुत बढ़िया। प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट। बहुत अच्छे। और अगर मैं बात करता, इधर देखना, अगर मैं बात करता, देखते रहो, पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट, इफ बोथ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, both the principal stresses are like in nature। बहुत बढ़िया, इधर देखते रहना। अगर मैंने बात की if both the principal stresses are like in nature, तो इस डायग्राम को, इसको मिटा रहा हूँ बस, ये दूसरा बनाना तुम लोग, इसी में मत कर देना कुछ भी। तो इसको मैं क्या अभी थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, ये हमने पहला केस समझ लिया। अगर मैंने बोल दिया दोनों क्या है, लाइक नेचर की हैं, लाइक नेचर क्या हो सकता है, या तो प्लस हो सकती है या क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। इधर देखना, अगर मैंने कंसिडर कर लिया कि दोनों क्या है, प्लस है, दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो क्या है, प्लस नेचर की हैं, तो कैसी होंगी, इधर देखना। तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस बना दी, ये शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पे हमारा क्या ओरिजिन है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि एक्स एक्सिस पे हमेशा प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगी। मैंने बोला यहाँ पे जो वैल्यू है वो है हमारी क्या, 300 मेगा पास्कल। ये प्लस का है, 300 की जगह 400 ले लो, नहीं बोलोगे सर बार बार 300 ले रहे हो, याद कर लिया क्या। यहाँ पे मैंने बोला ये क्या, 200 मेगा पास्कल। बहुत अच्छी। मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ पे जो वैल्यू है, क्या इस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो है, इस एक्सिस पे बिल्कुल है। इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास 200 है, एक 400 है, प्लस है दोनों। इसका मतलब मैं ये बोल दूंगा ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू जो होगी सिग्मा 1 के बराबर होगी। बहुत अच्छे। और ये जो होगी वो क्या होगी, सिग्मा 2 के बराबर। और मैं इसे बोलूँगा क्या, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। देखते रहे ना, माइनर प्रिंसिपल
स्ट्रेस, शॉर्ट में लिख दिया, लिख लेना इसे। और ये क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। बहुत अच्छे। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगी? बहुत अच्छे, दोनों का नेचर सेम है ना, तो ये भी पॉजिटिव है। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस। और इसे बोल दो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। बहुत बढ़िया, कितना क्लियर है? बहुत अच्छे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों का नेचर अगर सेम है तो कहीं ऐसा कोई रीजन आ रहा है जहां पे, ऐसा प्लेन, ऐसा रीजन जहां पे शियर स्ट्रेस हो ओनली, नॉर्मल स्ट्रेस हो ही ना हो, तो वो ऐसी सिर्फ वाई एक्सिस है। क्या इन दोनों के बीच में वाई एक्सिस लाई करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो मैं तुरंत बोल दूंगा अगर वाई एक्सिस इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रही है तब तक हमारा प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस नहीं आ सकता। क्यों? प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस तब होगा जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, ओनली शियर स्ट्रेस हो। तो ये तो सिर्फ बाई एक्सिस पे ही आ सकता है। इसका मतलब एक सिंपल हमने डेफिनेशन हमने निकाल ली, सिंपल कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर वाई एक्सिस जो है हमारी इन दोनों एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, इधर देखना, वाई एक्सिस इन दोनों स्ट्रेस के बीच में अगर लाई कर रही है तभी प्योर शियर स्ट्रेस का प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ये लाई नहीं कर रही है इन दोनों स्ट्रेस के बीच में तब प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत अच्छे, इधर देखना, तो मैं लिख दूंगा देन प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? समझ आ गया सबको? बिल्कुल आ गया कि प्लेन ऑफ प्योर शियर का मतलब है ओनली शियर हो, नॉर्मल स्ट्रेस ना हो। तो यहां पे देखो हर जगह नॉर्मल स्ट्रेस तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पे ही नहीं हो सकती। तो वाई एक्सिस तब लाई करेगा जब इनका नेचर क्या हो, अपोजिट नेचर हो या फिर अनलाइक नेचर हो। क्या इतना क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो मेथड 1 से हमने सीखा क्या? सबसे पहले प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पता करो, θ1 θ2, और उस θ1 θ2 को नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन में रख दो तो वहां से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? और वो वैल्यू को हम देख के पता करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसे बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसको बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और अगर हम नेचर चेक करेंगे, जो अगर वैल्यू पॉजिटिव ज़्यादा आ रही है तो उसे बोल देंगे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर नेगेटिव ज़्यादा आ रही है तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। और दोनों पॉजिटिव आ रही है तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस, और दोनों नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमम एंड मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा और मज़ा भी आ गया होगा। बहुत अच्छे, इधर देखते रहो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसका दूसरा मेथड, शॉर्टकट मेथड, जो ऑब्जेक्टिव में क्या है अप्लाई करना है। ये तो बेसिक मेथड है। ये कब लगाना है? जब लोकेशन भी पूछे प्रिंसिपल प्लेन की और हमारा स्ट्रेस भी पूछे प्रिंसिपल प्लेन का, तब ये लगाना है। बहुत अच्छे। दूसरा जो मेथड है उसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। कहाँ से निकला है वो भी निकाल सकते हैं बट कोई ज़रूरत नहीं है। इधर देखना कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मेथड 2। मेथड 2 क्या करेगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस बताएगा। मेथड 2 क्या है? इधर देख लेना, मेथड 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस ओनली। प्रिंसिपल स्ट्रेस ओनली कि इस मेथड से सिर्फ हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं, बट कांट फाइंड द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ रहा है। इधर देखते रहना कि मैंने ये बोला कि अगर मुझे खाली मैग्नीट्यूड चाहिए प्रिंसिपल स्ट्रेस का या फिर वैल्यू चाहिए तो मैं इस मेथड से निकालूंगा, बट मैं लोकेशन नहीं बता सकता। लोकेशन मतलब θ1 θ2 नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर वो लोकेशन पूछता है और प्रिंसिपल स्ट्रेस भी पूछता है तब हम मेथड 1 लगाएंगे जो बेसिक था। क्लियर है ना? शॉर्टकट मेथड है ये। क्या कहता है कि अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस σ1 σ2 या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए σ1 σ2, σ1 मेजर प्रिंसिपल, σ2 माइनर प्रिंसिपल। कैसे निकालते हैं? 1/2 डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूँ, σx प्लस σy बता दो, प्लस माइनस √σx माइनस σy का होल स्क्वायर और प्लस 4 ऑफ τx का होल स्क्वायर। ये रूट में चल रहा है। इसकी हेल्प से मैं मैग्नीट्यूड पता कर सकता हूँ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। बहुत अच्छे, क्लियर है ना? इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं बोथ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। कैसे? बहुत बढ़िया। इधर देखो, मैंने बोला, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल
बहुत शानदार, यही ले रहे हैं एग्जाम्पल, तुरंत डिस्कस कर लेंगे कि कोई हमको दे रखा है एक्स बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इसमें बोला है ये वैल्यू है क्या 50 मेगा पास्कल, देखते रहना, और ये वैल्यू दे रखी है क्या 100 मेगा पास्कल। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ये सिग्मा एक्स है और मैं ये बोल सकता हूँ ये क्या सिग्मा वाई, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा 50 मेगा पास्कल होगा, बहुत बढ़िया, देखते रहना, और इधर भी क्या होगा 100 मेगा पास्कल, शानदार कंसेप्ट। और इसने शियर स्ट्रेस दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में शियर स्ट्रेस दिया नहीं है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ दिया ही नहीं, तो टाउ एक्स वाई क्या है 0 है, बहुत अच्छे। मुझे चाहिए नॉर्म इसके प्रिंसिपल स्ट्रेस, कि प्रिंसिपल स्ट्रेस बता दो कहाँ हुई, देखते रहना। क्या मैं सिग्मा 1 2 निकालना चाहता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि 1/2, बहुत अच्छे। इससे मैं खाली वैल्यू बताऊंगा, लोकेशन अभी हमें पता नहीं चलेगी इससे, अगर थीटा की वैल्यू पूछता है तो हमको पता नहीं चल रही, अभी देख लेते हैं। 1/2 क्या सिग्मा एक्स में बोल दूंगा 50 प्लस सिग्मा वाई क्या होगा 100, क्यों प्लस क्यों लिए, दोनों टेंसाइल हैं इसीलिए हमने दोनों प्लस ले लिए, प्लस माइनस रूट ओवर क्या मैं सिग्मा एक्स क्या है 50 माइनस 100 सिग्मा वाई इसका होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई कितना 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो तबाह हो गया, बहुत अच्छे, देखते रहना। क्या मैं बोल दूँ 1/2 क्या ये 50 और 100 150 हो गए, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस 50 में से 50 गए तो कितना 100 गए तो कितना बचा 50 बचा, माइनस के 50 और माइनस के 50 का होल स्क्वायर करूँगा, देखो रूट ओवर क्या हो रहा है माइनस के 50 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस स्क्वायर से इसको चीर दिया रूट को, बहुत अच्छे। क्या मैं लिख दूंगा कि 1/2 और ये चल रहा है 150 प्लस माइनस के 50 और ये सिग्मा 1 और 2 की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो तब होगी जब प्लस ले लूँ मैं, लो सिग्मा 1 में लिख सकता हूँ 1/2, एक बार प्लस ले लो 150 प्लस 50 ये 200 होता है, कितनी आ गई 100 मेगा पास्कल डिवाइड बाई 2, और सिग्मा 2 लो यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा 2 जो आएगी वो क्या होगी 50 में 150 में से 50 घटाओ 100 डिवाइड बाई 2 ये आ गई 50 मेगा पास्कल। आए है मज़ा आ गया, बोलोगे सर ये हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस है, देखो कंसेप्ट कितने बेहतरीन है कि सर प्रिंसिपल स्ट्रेस 100 मेगा पास्कल, मेजर माइनर 50 मेगा पास्कल, क्या कान नाक खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए सर, कैसे कि सर ये तो सिग्मा एक्स भी 50 मेगा पास्कल था और सिग्मा वाई क्या है 100 मेगा पास्कल। क्या मैं बोल सकता हूँ सिग्मा 1 जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आया है वो सिग्मा वाई के बराबर है, बहुत अच्छे, और सिग्मा एक्स इक्वल टू 50 ये सिग्मा 2 के बराबर है। क्या मैं बोल दूंगा ये जो है ये जो स्ट्रेस सिग्मा एक्स इस प्लेन में लाई कर रही है, क्या इस प्लेन में शियर स्ट्रेस है 0 है, अगर इस प्लेन में शियर स्ट्रेस 0 है तो यही क्या हो गई प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई ना। इस प्लेन में भी शियर स्ट्रेस 0 है, इसका मतलब इस प्लेन में भी शियर स्ट्रेस अगर 0 है तो ये भी क्या हो गई प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई, तो इसी को हम बोल देंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, बहुत अच्छे, और इसको क्या बोल देंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये मैंने एग्जांपल लेके सिखाया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। लेकिन 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 किंतु और परंतु क्या जब क्वेश्चन सामने आता है आँख कान नाक बंद हो जाते हैं, कैसे देखो कि अभी तो मैंने टाउ एक्स वाई 0 लिया, क्या लिया टाउ एक्स वाई 0, अगर मैं टाउ एक्स वाई की कुछ वैल्यू ले लेता, देखो बहुत शानदार कंसेप्ट, इधर देखते रहना कि मैंने बोला मैंने टाउ एक्स वाई ले लिया यहाँ और टाउ एक्स वाई ले लिया मैंने 40 मेगा पास्कल, ये क्या 40 मेगा पास्कल, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन बनना है इसको मिटाओ, अब सबको समझ आ गया होगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह का हुआ, बहुत बढ़िया, ये क्या 40 मेगा पास्कल। और शियर स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है देखो 90 डिग्री पे तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी शियर स्ट्रेस की। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स में मैग्नीट्यूड सेम अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, मैंने प्रूफ भी किया था एक क्लास में जिसमें मैंने रिलेशनशिप बताया था स्ट्रेसेस का इन 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स। मज़ा आ रहा है, इसने नहीं देखा है मैं उससे फिर बोल रहा हूँ, पहले के लेक्चर देखो और फीलिंग ना आ जाए पढ़ने की, फिर बोलना कि सर मज़ा नहीं आ रहा। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि लोग अब चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे, लोगों को शेयर नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन दिन पे दिन कम होता जाएगा, समझ आ रही ना बात। तो मोटिवेशन मेरा बना रहे इसीलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चीज़ों को इनको क्या करो फैलाओ जितना ज़्यादा फैल सके, और लोगों के पास भी पहुंचनी चाहिए। लोग जितने ज़्यादा देखेंगे जितने ज़्यादा मुझसे जुड़ेंगे मेरा मोटिवेशन अपने आप बढ़ता जाएगा। हो सकता है हम 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करें, हो सकता है 4 कर दें, ऐसे ही मज़े से पढ़ाई करते रहेंगे। अभी देखते जाओ आगे आगे होने वाला क्या है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी क्वेश्चन तो करा ही नहीं मैंने, क्वेश्चन जब AS लेवल के लेके आऊँगा तो कान नाक रोंगटे खड़े हो जाएंगे सबके, समझ आ रही है बात। तो इसीलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन बेहतरीन, और मज़ा भी आएगा जब कंसेप्ट हम सीख जाएंगे तब क्वेश्चन करने में। क्लियर है? जो सीरियसली तैयारी करना चाहता है एक बार सपोर्ट करे मुझे भी। क्लियर है? सपोर्ट क्या है?
चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। अब फाइनेंशियल सपोर्ट तो मैंने बोलना बंद कर दिया, क्यों कि हमने 4-5-7 दिन का कैंपेन चलाया था, उसमें जिसने दिया ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं, किसी के साथ कोई फोर्स पहले भी नहीं था, अब भी कोई फोर्स नहीं है, क्लियर है ना। अब हमको अपने एंड से करना पड़ेगा, जब तक जैसी चीज़ें चल रही चलने दो। लगा हमको कि हाँ अब हम ये एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी डेरिवेशन आ रहे हैं, बहुत चीज़ें क्या हो रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, उस दिन क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए विराम करेंगे, जब चीज़ें अरेंजमेंट हो जाएंगी फिर से स्टार्ट कर देंगे। मज़ा आ रहा है, ठीक है। बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं सर विराम मत करो, हमको तकलीफ़ होगी। कोई बात नहीं, तकलीफ़ तो हमको भी बहुत होती है जब लोग शेयर नहीं करते ठीक है सर, बदले की भावना, कोई बदले की भावना नहीं है, पर मैं चीज़ों को स्मूथली चलाना चाहता हूँ। मेरा मज़ा नहीं आता कि बार बार चीज़ों को मिटा रहा हूँ। पीछे की चीज़ अगर याद करानी हो तो मुझे तो याद है, चलो मेरे तो दिमाग में फिट है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी तो पता होना चाहिए कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हमें क्या है, बोर्ड पे दिखाई देती है, या फिर मैं स्लाइड से अगर पलट सकता था तो स्लाइड कर सकता। यहाँ कोई स्लाइड थोड़ी है, कोई डिजिटल बोर्ड थोड़ी है, समझ आ रही ना। डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, सब जानते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि सब लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। अभी हम तो क्या कर रहे हैं, यही मार्कर और पेन घिस रहे हैं कोई बात नहीं, कंडीशन से अप्लाइड हर किसी पर, ठीक है। मैंने 40 मेगापास्कल की बात की, तो 40 मेगापास्कल यहाँ रखूँगा तो कुछ वैल्यू आएगी, देखते रहना। निकाल लोगे तुम कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर चलेगा अब यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 40 रख देंगे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे -50 तो चल रहा था, और प्लस का क्या चल रहा है, 4 × 40 का स्क्वायर। तो कुछ वैल्यू आएगी यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको देख लेना, कुछ आ रही होगी। और यहाँ जो वैल्यू आएगी डिफरेंट आएगी, तो स्ट्रेसेज भी क्या आ जाएंगी, डिफरेंट आ जाएंगी, σ1 σ2। और σ1 σ2 अगर इनसे डिफरेंट आ गई तो फिर ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं अंदर प्रिंसिपल प्लेन लाई कर रहा होगा। लेकिन उसकी लोकेशन इस मेथड से निकाल ही नहीं पा रहे सर, इस मेथड से तो लोकेशन निकाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये मेथड सिर्फ हमको क्या बता रहा है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमको क्या बताएगा कि ओनली मैग्नीट्यूड बता दो, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। बहुत शानदार, कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का ओनली हमको मैग्नीट्यूड बता दो। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मज़ा आ गया। तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड पूछता है डायरेक्ट चिपकाओ ये फॉर्मूला, अगर लोकेशन भी पूछता है तो बेसिक्स हमको आता है। और बेसिक क्या बोला था हमने कि सर प्रिंसिपल प्लेन ऐसा प्लेन है जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस हो और शियर स्ट्रेस क्या हो जाए, 0 हो जाए। और उस नॉर्मल स्ट्रेस को हम फिर चेक करेंगे क्या, कि सर वो जो नॉर्मल स्ट्रेस है मैक्सिमम कहाँ आ रही है, किस प्लेन पे, मिनिमम किस पे आ रही है, उसी को हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल देते हैं। मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, अभी भी याद नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे सर, हम तो पढ़ते रहेंगे, आप कितना भी बोल लो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। क्या मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ। अब मैं बात करूँगा एक्सप्रेशन फॉर किसकी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की, उसकी लोकेशन बताओ। एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस की जगह क्या आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखो अब इसको मिटा दूं, दूसरी हेडिंग है हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। हमने एक प्लेन देखा था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या होता है, उसको समझेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को क्या करेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे। बहुत अच्छे। तो सर क्या सर, कुछ नहीं सर, आप तो पढ़ाओ बहुत बढ़िया। कि मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। बहुत शानदार, इधर देखते रहना, मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे लोगों को बहुत डाउट होता है, आज सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा कि इन प्लेन टाउ मैक्स कब बोलते हैं, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कब बोलते हैं, और कहाँ पे हमें इन प्लेन टाउ मैक्स कंसीडर करना है और कहाँ पे हमें एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कंसीडर करना है। ये लोगों को बहुत दिक्कत आती है क्वेश्चन करते समय। जैसा कि मुझे भी बहुत लोगों ने कई बार डाउट पूछे, बहुत स्टूडेंट्स ने बार बार इसी पे अटक जाते हैं कि सर कब एब्सोल्यूट वैल्यू लें, कब हम इन प्लेन टाउ मैक्स की वैल्यू लें। टाउ मैक्स मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, कि प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कब लेनी है और एब्सोल्यूट कब लेनी है, ठीक है। और लेनी भी है तो कौन सी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे वैल्यू भी 3 आती है देखते रहना, मज़ा आ रहा है। कि मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की बात करूँगा, पहले तो अंदा भी बता देगा ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये प्लेन होता क्या है। देखो कि सर ऐसा प्लेन जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, बहुत बढ़िया। एंड नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो, नॉन जीरो हो। याद रखना, जीरो मत कर देना, जहाँ नॉर्मल स्ट्रेस जीरो कर दी
तो कौन सा प्लेन हो जाता है? प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस, जो अभी हमने डिस्कस किया था। उसकी भी लोकेशन भी हम देखेंगे, पर मैंने वहाँ डिस्कस इसलिए कर लिया था क्योंकि वहाँ पे मुझे 2 पॉइंट समझाने थे। क्या? अगर लाइक इन नेचर प्रिंसिपल स्ट्रेस है तब मैक्सिमम वो प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस वेरी लाई करेगा या नहीं करेगा। अगर अनलाइक इन नेचर है प्रिंसिपल स्ट्रेस तो प्लेन ऑफ शियर स्ट्रेस लाई करेगा या नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, और खास तौर से एसएससी जेई में चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन बनते हैं ना, कंसेप्ट पूछता है, बस देखते रहो। कि सर इसने बोला टाउ एस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए और नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो? नॉन जीरो हो। तो इसका मतलब मैं अगर लोकेशन पता करना चाहता हूँ, लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स प्लेन। टाउ मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर है? टाउ मैक्स प्लेन, टाउ मैक्स प्लेन की लोकेशन अगर हमें पता करनी है तो क्या हम जानते हैं कि सर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम तब होगी जब इसका डिफरेंशिएशन करो इक्वल टू 0 कर दो। हाँ, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसमें है ही नहीं, ये पहली कंडीशन ही चलेगी और मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार कंसेप्ट। लो, क्या हम शियर स्ट्रेस की इक्वेशन जानते हैं? मैं बोल दूंगा d/d थीटा। किसका करना है सर? माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करो सर। ये टाउ एस की इक्वेशन है, कहाँ से आ रही है? प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ा रखा है, देखो जाके। लो, इक्वल टू 0, 0 के इक्वल कर देंगे तो ये मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन यही बताता है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। क्लियर है ना? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी, और थीटा की जो वैल्यू आएगी, और हम ये भी जानते हैं, यहाँ पे लिख लेना कि जो शियर स्ट्रेस प्लेन होते हैं, कौन से? शियर स्ट्रेस प्लेन्स, जो भी शियर स्ट्रेस प्लेन होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स मतलब इसके 90 डिग्री पे भी एक हमारा शियर स्ट्रेस प्लेन लाई कर रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स, बहुत अच्छे। इसका मतलब 2 प्लेन की लोकेशन यहाँ से भी मिलने वाली है कि अगर कोई एंगल थीटा हमें मिल रहा है तो अगला जो प्लेन होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वो थीटा प्लस 90 डिग्री पर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका डिफरेंशिएशन करो। बहुत से लोग तो यही लुढ़क जाएंगे, सर डिफरेंशिएशन आता नहीं है, क्योंकि हम तो डिप्लोमा करके आए, हम एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं मात्र। इसीलिए मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स था कैलकुलस का वो भी करा दिया है। बाकी के भी हम लेक्चर कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। कोई ये सोच रहा हो कि सर मैथमेटिक्स बंद करा दिया, अब नहीं पढ़ाओगे क्या? जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया उसका तो खात्मा करके छोड़ेंगे। क्या खात्मा? खात्मा मतलब फिनिश करना है उसको एट द एंड। क्लियर है ना? अभी इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मेरा हेड है, कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है। क्लियर है ना? इधर देखो कि सर इसका मुझे क्या बता दो? डिफरेंशिएशन बता दो। थीटा के रेस्पेक्ट में अंदर ही बता देगा। ये माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू है। साइन 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होता है? कॉस 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा। और 2 थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और आ जाएगा। बहुत अच्छे प्रोडक्ट में, ठीक है। प्लस प्लस क्या? प्लस टाउ एक्स बाई, बहुत अच्छे। कॉस 2 थीटा का माइनस के साइन 2 थीटा, और अगर 2 थीटा करूँगा तो फिर से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट में 2 आ जाएगा और इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट, मज़ा आ गया। इधर देखते रहना। क्या ये 2 कॉमन है दोनों में, और 2 को कॉमन लेके 0 से गुजार दें? बहुत अच्छे। कॉमन लेके अगर डिवाइड कर दें 0 हो जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ सर, इस वैल्यू को मैं इधर ले जाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ टाउ एक्स बाई साइन ऑफ क्या हो जाएगा? 2 थीटा। देखो इधर ले जा रहा हूँ, प्लस हो गई, इक्वल टू, ये तो इधर ही रहेगी माइनस के 1/2 के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई क्या कॉस 2 थीटा चल रही है। बहुत अच्छे। कॉस 2 थीटा को इसके नीचे लाया, मैं लिख दूंगा tan ऑफ 2 थीटा। देखते रहना, इक्वल टू माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई। बहुत बढ़िया। इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये टाउ एक्स बाई हो जाएगा। बहुत शानदार कंसेप्ट। क्या हो जाएगा? टाउ एक्स बाई। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू, ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस ऊपर चल रहा है, क्या मैं लिख दूँ? माइनस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई और डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स बाई। देखते रहना। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, तो tan ऑफ 2 थीटा माइनस के 1/2 टाउ एक्स बाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई। इस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई को नीचे ले आया, माइनस साइन ऊपर रहने दिया। क्या ये जो रिजल्ट था प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन बता रहा था? मज़ा आ गया सर कि सर ये रिजल्ट तो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन बता रहा था। इसका मतलब -1 दिस रिजल्ट हमें क्या बता रहा है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की लोकेशन बता रहा है। रिजल्ट याद करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि एक रिजल्ट याद कर लो, माइनस के 1 रेसिप्रोकल कर दो और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की लोकेशन भी हमको मिल जाएगी। मजा आ गया। लो, मैं तुरंत बोल दूंगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसकी हेल्प से मैं क्या निकालूंगा? थीटा। और जो थीटा आएगा, मैंने मान लिया कि कुछ भी थीटा आ गया, मान लो यहाँ से थीटा 3 आ जाएगा। सबसे पहले 2 थीटा 3 आएगा तो 2 से डिवाइड कर दें, थीटा 3 आ गया। बहुत अच्छे।
फिर मैं थीटा 4 निकालूंगा, क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स हैं। कौन से? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन या फिर शियर स्ट्रेस जो प्लेन्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स होते हैं। मीन्स एक और प्लेन होगा जो 90 डिग्री पे हर जगह होगा, देखते रहो। क्लियर है ना? तो इस थीटा 4 को लिख सकता हूँ मैं थीटा 3 प्लस 90 डिग्री। बहुत शानदार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स की लोकेशन है, ये क्या है? ये शियर स्ट्रेस प्लेन्स की लोकेशन है। और ये शियर स्ट्रेस प्लेन्स क्या उनसे? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन्स लोकेशन, प्लेन्स लोकेशन। और अगर हमें लोकेशन पता चल गई तो क्या मैं शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता कर सकता हूँ इन पे? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कि इन वैल्यूज़ को थीटा 3 थीटा 4 को टाउ एस में रखो। टाउ एस कहाँ है? ये रही। थीटा 3 रखो एक बार तो वैल्यू आएगी एक शियर स्ट्रेस की, थीटा 4 रखो एक और वैल्यू आएगी शियर स्ट्रेस की। और याद रहे ये शियर स्ट्रेस प्लेन्स हैं। शियर स्ट्रेस की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स पे क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट। मतलब वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आने वाला है, या फिर वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड दोनों शियर स्ट्रेस का इन दोनों प्लेन पे सेम आने वाला है, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक दी होगी। ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट जिसको आते हैं उससे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती, और जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है वो सिलेक्शन से बाहर जा रहा है। इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक अगर यहाँ हो रही है तो उसे क्या करो? सुधारने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक ना कराओ। क्लियर है? ज़्यादा मज़ा नहीं लेना है, अभी इस टॉपिक को ख़त्म करना है। लो ठीक है। अब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ टाउ मैक्स। क्या निकालना चाहता हूँ? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इधर देखना, दोनों प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ। इधर देखते रहो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी। मैं तुरंत बोल दूंगा कि टाउ एस एक तो प्लेन इस थीटा 3 पे होगी, तो थीटा 3 रख दूँ सर। माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई, और क्या था? साइन ऑफ 2 थीटा, और ये 3 हो जाएगा, 3 की बात हो रही है, प्लस टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा 3। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी टाउ एस थीटा 3 की कुछ ना कुछ मेगा पास्कल आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी सर थीटा 4 भी रखो, बहुत बढ़िया। टाउ एस थीटा 4 की बात करो तो थीटा 3 प्लस क्या है? 90 डिग्री है। और अगर मैं इसको रखता हूँ तो माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई और साइन ऑफ 2 थीटा 4, बहुत बढ़िया, प्लस टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2 थीटा 4। बोलो सर क्या लिखते जा रहे हो? हमको समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ आएगा जिसने पहले से लेक्चर देखे कि थीटा 3 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, शियर स्ट्रेस आ गई, और यहाँ से भी शियर स्ट्रेस आ जाएगी थीटा 4 पे, जो वैल्यू क्या हो रही होगी? माइनस ये आ रही होगी मेगा पास्कल। अगर मान के चलो लेट ये प्लस के 100 मेगा पास्कल आई है तो ये माइनस के 100 मेगा पास्कल आएगी 100%। मीन्स हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर प्लेन्स पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। 100% ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन कोई मुझे बताएगा, इधर देखते रहना, कि सर शियर स्ट्रेस तो हमें पता चल गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और ये मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस प्लेन है, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन्स है, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन्स, ठीक है। लेकिन सर आपने ये भी बोला था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू तो नॉन जीरो होगी। इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा। और नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे कैसे? कुछ नहीं है, ये थीटा 3 थीटा 4 नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन में रखो, वहाँ से जो वैल्यू आएगी वही नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी। और वो वैल्यू क्या आएगी सर? दोनों प्लेन पे इक्वल आने वाली है, 100% इक्वल आने वाली है। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। देखते रहो, नेचर भी क्या होगा? सेम होगा। लो अब इस पे मैं नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, और इस नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा एन स्टार से। देखते रहना, मैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या सर? नॉर्मल स्ट्रेस ऑन किस पे? टाउ मैक्स प्लेन। कि शियर स्ट्रेस प्लेन जो है टाउ मैक्स प्लेन, उस पर नॉर्मल स्ट्रेस बता दो क्या है। देखते रहो, इसको डिनोट करेंगे हम किससे? सिग्मा एन स्टार से। बहुत बढ़िया, कि सिग्मा एन स्टार हमें निकालनी है, तो वो क्या होगी सर? सिग्मा एन की वैल्यू निकाल लो, कहाँ तक? थीटा 3 और थीटा 4 पे। मैं अब इक्वेशन बार बार नहीं लिख रहा हूँ। सिग्मा एन की इक्वेशन में थीटा 3 थीटा 4 दोनों रखोगे, सेम रिजल्ट आएगा, 100% सेम आएगा। और ये क्या आ जाएगी? मेगा पास्कल। मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये जो वैल्यू होंगी ये क्या होंगी? एट थीटा 3 एंड थीटा 4 जो होगा, वो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी सिग्मा एन स्टार, वो क्या होगी? सेम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन नेचर। मीन्स अगर प्लस आ रही होगी तो हर जगह प्लस आएगी, नेगेटिव आ रही है तो दोनों प्लेन्स पे नेगेटिव आएगी। क्या इतना क्लियर है? तो ये तो था हमारा सिग्मा एन स्टार निकालने का क्या बेसिक तरीका, टाउ मैक्स निकालने का बेसिक तरीका। अब मैं बताऊंगा शॉर्टकट तरीका, और ये शॉर्टकट तरीका हम मोर्स की हेल्प से निकालते हैं, मोर सर्कल की हेल्प से। अभी यहीं पर डिस्कस कर लो
और यहीं पर डिस्कस कर लेंगे शॉर्टकट तरीके को, फिर मोर सर्कल में उसको मैं रिलेट करके दिखाऊंगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इधर देखना कि सर मुझे सेकंड मेथड यूज करना है। ये तो मेथड 1 था, सब लिख लेना पहले। क्या लिख लेना? मेथड 1। टाउ मैक्स प्लेन के लिए कौन सा मेथड चल रहा था? ये मेथड 1 चल रहा था जो हमने निकाला है। किससे निकाला है? मेथड 1 से। कि पहले लोकेशन निकालेंगे, फिर टाउ मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी निकालेंगे उस टाउ मैक्स प्लेन पे। बहुत अच्छे, ये मेथड 1 से हमने सीख लिया। अब मेथड 2 क्या है? शॉर्टकट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बहुत शानदार। मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ, याद रखना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है ना? इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग आ रही होगी लोगों को। जिन्होंने हमसे ऑफलाइन पढ़ा है उनको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और वहाँ पे आपको पे करना पड़ता था 40-50 हज़ार, जो भी पे कर रहे हो उसके लिए आपको क्या है, पे करके पढ़ना पड़ रहा था सब कुछ। तो यहाँ मैं जब फ्री में पढ़ा रहा हूँ तब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो। समझ आ रही ना बात? इसीलिए बोलते हैं फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेना चाहता हूँ कि बहुत से लोग बहुत रईस होते हैं, इधर समझना चीज़ों को, कि बहुत लोग रईस होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको अगर सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो वो प्रेफरेंस कहाँ देते हैं? अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में, अपोलो हुआ, फोर्टिस हुआ, मैक्स हुआ, ऐसे हॉस्पिटलों में अपनी सर्दी जुकाम की भी क्या लेने जाते हैं? दवाई लेने जाते हैं। क्यों? उनके पास पैसा है। तो उनको ये मानना होता है, उनका ये मानना होता है कि जहाँ पर महंगा ट्रीटमेंट है वहीं पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। देखो ये मेंटलिटी है बस, बाकी कुछ नहीं है। सर्दी जुकाम हम जैसे लोगों को होता है, दवाई भी नहीं लेते, अपने आप ठीक हो जाता है। समझ आ रही ना बात? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी मेंटलिटी लोगों के अंदर भर गई है कि जहाँ पर महंगा ट्रीटमेंट होगा वही अच्छा ट्रीटमेंट है। सेम कंसेप्ट यहाँ लगता है एजुकेशन में, कि लोग ये सोचते हैं कि अगर उस कोचिंग की फ़ीस महंगी है तो वो कोचिंग सबसे बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें अगर आपको समझ आ रही हैं स्मूथली, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, चाहे वो फ्री में मिल रहा हो कंसेप्ट, चाहे फ्री में कोई प्रोवाइड करा रहा हो, उसकी वैल्यू है। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि तुमको चीज़ें समझ आनी चाहिए एट द एंड, उसी की वैल्यू है। आप जाके लाखों पे करो, वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या मतलब है उसका? कुछ भी मतलब नहीं। कहते ना, क्लियर है ना? तो इसीलिए जब चीज़ें फ्री में मिलती हैं तो लोग कदर नहीं करते हैं। समझ आ रही ना? बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चार्ज पे करने लग जाऊँगा। चार्ज तो पे करना ही नहीं है एट द एंड, चाहे मैं कितना भी सिलेबस कराऊँ, कंप्लीट सिलेबस कराऊँ, मेरे को सपोर्ट करते रहे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। मैं सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाता रहूँगा। जिस दिन मुझे लगा कि नहीं, लोग ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम क्यों फिर मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इस अपनी एनर्जी को कहीं और एनर्जी लगाएंगे ना। फिर समझ आ रही ना? किसी और प्लेटफॉर्म पे एनर्जी लगाऊंगा ताकि वहाँ पे लोगों की हेल्प मिल सके। क्या इतना क्लियर सबको? इसीलिए जो लोग कंटिन्यूटी चाहते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वाकई में, और उनकी नज़र में ऐसे स्टूडेंट हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं बट उनको पहले कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट, सारी चीज़ें, सारे नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करा दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है ना? अभी तो हमने 1 महीने, देखो अगर किसी ने विजुअलाइज किया हो तो मैंने अभी 1-1.5 महीने हुआ है, और 1-1.5 महीने में मैंने कितना कंटेंट कवर कराया है। क्लियर है ना? अकेले ने मैंने कितना कंटेंट कवर कराया है। कोई सा भी चैनल उठा लो आज की डेट में, यूट्यूब पे कहीं पे भी, 1-1.5 महीने में किसने कितना कंटेंट कवर कराया है उस चैनल पे देखना, जिसने नया खोला हो। समझ आ रही ना? तो इसको बोलते हैं क्या, कि मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरा सपोर्ट करो, चीज़ों को शेयर करो। मुझे 1000 सब्सक्राइबर एक बार चाहिए ताकि मैं लाइव क्लासेस के ज़रिए मैं इंटरेक्शन कर सकूं, कौन कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड है। समझ आ रही ना? तो हो सकता है मैं अब ये जो सब्जेक्ट चल रही है इनको मैं विराम दे दूंगा जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि अब मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहता हूं उन स्टूडेंट से जो वाकई में प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं। उनको मैं फिर क्या करूँगा, आगे लेके मूव ऑन करूँगा, उनको मैं प्रैक्टिस कराऊँगा, बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊँगा क्वेश्चंस की, ईएस के लेवल के, आईएएस के लेवल के, एसएससी जेई लेवल के, गेट के लेवल के, हर एक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, यहाँ चुप नहीं बैठने वाले, आग लगा देंगे। और आग लगाने में किसका साथ चाहिए? तुम लोगों का। अपना चैनल समझो, तुम्हारा ही सब कुछ है ये। क्लियर है ना? अपना तो कुछ है ही नहीं। तुम लोग अपना चैनल समझ के इसको क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तब तो मज़ा मुझे भी आएगा और आपको भी पढ़ने में आएगा, मुझे पढ़ाने में आएगा। इससे ज़्यादा किसी से कुछ मांगा नहीं है और ना मांगने की उम्मीद की है। क्लियर है ना? बस हाँ, कुछ दिनों पहले एक कैंपेन चलाया था, वो इसीलिए चलाया था कि मैं अब क्लासेस को स्मूथली करने वाला हूँ। तो फाइनेंस का बजट बहुत गड़बड़ा गया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। यहाँ कुछ छिपा हुआ है नहीं, और भी लोग जानते हैं जो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, डायरेक्टली मेरे से जिनका बात होता रहता है, उन लोगों को भी पता है कि फाइनेंस का कैसे सिस्टम गड़बड़ा गया। क्लियर है ना? ठीक है,
इधर देखो, देखते रहो कि मेथड 2 की बात कर रहे थे हम। इस मेथड 2 को समझते हैं, उसके बाद कल पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। देखो मैं मजे से पढ़ा रहा हूँ, पूरा कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करा रहा। इसलिए मैं चाहूँ तो ये मेथड 2 मेथड 1 बताने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट मैं शॉर्टकट मेथड लिखूँ औरों की तरह, जो और लिख देते हैं कि ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं और इनके बेसिस पे चलो क्वेश्चन करते हैं। बट वो क्वेश्चन तो कर लोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन तो सब करते आ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा घुमा दिया ना कंसेप्ट, वही घूम जाओगे। इसीलिए हर एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है, और समझने के लिए मुझे तो डीप में पढ़ाना पड़ेगा। चाहे मैं 80 घंटे लूँ, चाहे मैं 90 घंटे लूँ, मैं सब्जेक्ट को जड़ से उखाड़ के आपके पास रख दूंगा। हाँ, मज़ा आ रहा है, ठीक है। मेथड 2 क्या बोलता है, शॉर्टकट मेथड है कि अगर मुझे टाउ मैक्स वैल्यू चाहिए, टाउ मैक्स, तो यहाँ पे टाउ मैक्स की वैल्यू एक तो होता है इन प्लेन टाउ मैक्स, एक प्लेन में, और ये प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं अभी एक्स वाई प्लेन की। इन प्लेन कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में टाउ मैक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस एक्स वाई प्लेन में हमको एक एक्स एक्स की तरफ स्ट्रेस आ रही होगी, प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक वाई एक्सिस की तरफ, मीन्स दो स्ट्रेस होंगी। यहाँ से हम निकाल देंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और डिवाइड बाई 2। मतलब कहने का कि प्रिंसिपल स्ट्रेस पता करो दो डायरेक्शन में और उनका डिफरेंस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, यहाँ से आ जाती है टाउ मैक्स इन प्लेन की वैल्यू। ये कहाँ से आती है, जब मोर सर्कल पढ़ाऊंगा तब मैं प्रूफ भी करूँगा, इधर देखते रहूँ। क्लियर है ना। मैं बात करना चाहता हूँ टाउ मैक्स इन प्लेन। ये भी तो हो सकता है कि ये वाई जेड प्लेन की बात, एक्स जेड प्लेन की बात हो रही हो, किस पे, एक्स जेड प्लेन, और एक्स जेड प्लेन की बात हो रही है, तो एक्स प्लेन, एक्स डायरेक्शन में हमारी सिग्मा 1 मान रहे हैं तो सिग्मा 1 मान लो, और जेड डायरेक्शन में फिर सिग्मा 3 आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया, और डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की प्रिंसिपल स्ट्रेस मैं बोल दूंगा सिग्मा 1, और वाई डायरेक्शन की क्या है, वाई प्लेन, वाई डायरेक्शन की सिग्मा 2, और जेड डायरेक्शन की क्या है, सिग्मा 3। और मैं तुरंत बोल दूंगा कि सिग्मा 1 उसे मानते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है, सिग्मा 2 उससे बड़ी, सिग्मा 3 उससे बड़ी। ये सबसे ज़्यादा बड़ी होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। जब मैं एक्स जेड प्लेन की बात करूंगा तो एक्स की वैल्यू सिग्मा 1, जेड की सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। और मैं बात कर रहा हूँ टाउ मैक्स कौन सा, इन प्लेन। इन प्लेन की बात चल रही है, प्लेन में, प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन, और ये कौन सा है, वाई जेड प्लेन आ गया, एक प्लेन वाई जेड बच रहा है, तो वाई में क्या है सिग्मा 2, जेड में क्या है सिग्मा 3। मैं तुरंत लिख दूंगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। ये शॉर्टकट है, इनको प्रूफ करूंगा, फिर बोल रहा हूँ मैं, कोई ये मत बोलना सर कहाँ से आ गए, अभी मत पूछना, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मोर सर्कल, वहाँ मैं इन चीज़ों को रिलेट करूँगा। इसको याद रखना है, नोट्स बना लेना है साथ ही साथ। समझ आ रहा है बोला सर आप तो बहाना में बह रहे हो, बहना पड़ेगा। लो ये तो है किसी भी प्लेन पर टाउ मैक्स की वैल्यू, मतलब अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं तो उस प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी, वाई एक्स जेड प्लेन पे क्या होगी। अब लेकिन वो बोलता है अगर मुझे डिजाइन करना है तो मुझे तो पूरे कंपोनेंट की चाहिए ना, चाहे वो एक्स वाई प्लेन आ रहा हो, चाहे वाई जेड आ रहा हो, चाहे जेड एक्स प्लेन आ रहा हो, मुझे तो तीनों प्लेन्स पर जहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे सेव करूँगा ना। लो तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। और जो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट जो टाउ मैक्स की वैल्यू होगी वो होगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन प्लेन टाउ मैक्स। इन प्लेन टाउ मैक्स कि इन प्लेन टाउ मैक्स में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स बता रही होगी। मैं बोल दूंगा इक्वल टू क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। देखते रहना, और इसका मोड वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और या फिर मैं लिख दूँ सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, या फिर और मैं लिख दूँ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। क्या इतना क्लियर है। ये आ गई हमारी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू। ये क्या हमारा एब्सोल्यूट टाउ मैक्स चल रहा है कि अगर मुझे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स चाहिए, और ये कब होगा, जब अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की। ये कब है, ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। मीन्स तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगी होंगी, तो तीनों डायरेक्शन में हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस भी मिलेंगी, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। अगर वो बोलता है बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इधर देखते रहना, इफ क्या बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इसको मिटा दूं, लो मिटा नहीं रहे, कहाँ लिखे, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, यही प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, बीच बीच में चीज़ें मिटानी पड़ती हैं, लिंक नहीं कर पाता हूँ। कि अगर मैं बात करता हूँ फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस,
इसका मतलब ये होता है कि जेड डायरेक्शन की जो स्ट्रेस होगी जीरो होगी, मीन्स जेड डायरेक्शन की प्रिंसिपल स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिग्मा 3 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो डायरेक्शन की बात हो रही है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, मीन्स सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की हेल्प से दो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेंगी, सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो जहाँ पे सिग्मा 3 दिखाई दे रहा है उसको तबाह कर दो लो। तो मैं तुरंत बोल दूंगा एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो आएगा, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, सिग्मा 3 को उड़ा दो तो मैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 2, और सिग्मा 3 जीरो हो गया तो मैं ये भी लिख सकता हूँ सिग्मा 2 बाई 2, और मैं ये भी लिख सकता हूँ सिग्मा 1 बाई 2, क्योंकि सिग्मा 3 क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो वैल्यू होगी इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होगा। जब मैं ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करूंगा तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। अब मैं बात कर रहा हूँ लो कि अगर मैं किसकी बात करता हूँ, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की, तो सिग्मा 1 सिग्मा बाई 2 किसके लिए, बाई एक्सियल के लिए, इधर लिख लेना बाई एक्सियल ओनली। क्यों, क्योंकि सिग्मा 3 जीरो किया है तो ये तो सेम रहना है, एक्स वाई प्लेन पे टाउ मैक्स की वैल्यू जो होगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बाई 2 होगी, कब, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगी, सिग्मा 3 जीरो कर दो, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, ये किसके लिए, बाई एक्सियल के लिए। देखते रहना, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मजा आने वाला है। कि अगर मैं एक्स जेड प्लेन पर बात करता हूँ वाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 ये इन प्लेन टाउ मैक्स होगा, इस प्लेन का इन प्लेन टाउ मैक्स वैल्यू। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 बाई, मोड में लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो, क्लियर है ना, मोड में लिख लो, मोड में लिखना चाहते हो। ये क्या है, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बाई एक्सियल स्टेट में अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑफ स्ट्रेस में, देखो ये तीनों वैल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यही क्या है, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। क्या इतना क्लियर है, ठीक है, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कोई मुझे बताएगा, इधर देखते रहना, कि अगर मैं बात करता हूँ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की, फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का नेचर क्या है, सेम है, देखते रहना, यहीं पे लिख रहा हूँ, मिटा दो इसे, बिल्कुल मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं, ये शॉर्टकट मेथड चल रहा है। फॉर क्या लिख दिया सर, फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बहुत अच्छे, इसमें अंदाज बता देगा सिग्मा जेड इक्वल टू जीरो है, या फिर मैं बोल दूं थर्ड प्लेन, ये थर्ड डायरेक्शन की प्रिंसिपल स्ट्रेस भी क्या है, जीरो है, बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं सर, मैं बोल रहा हूं कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 क्या है, लाइक इन नेचर, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, बोथ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेज आर लाइक इन नेचर, मीन्स दोनों या तो प्लस होंगी, दोनों क्या होंगी, माइनस होंगी। मीन्स लाइक इन नेचर का मतलब है आइदर बोथ आर टेंसाइल और बोथ आर कंप्रेसिव, इसको बोलते हैं लाइक इन नेचर। देखो हर चीज़ में लिखा रहा हूँ, हर चीज़ में नोट्स में ऐड ऑन करा रहा हूँ, एक एक बेसिक सा कंसेप्ट, क्लियर है ना। इधर देखो, अगर ऐसा है तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होगा, पहले ये पता करना है, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। और एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए, और सिग्मा 1 बाई 2 और सिग्मा 2 बाई 2। अभी बताया, कोई पूछ मत लेना सर कहाँ से आ गया, सिग्मा 3 को उड़ा दिया। इधर देखना, अगर दोनों का सेम नेचर है, फॉर एग्जाम्पल इधर देख लो, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ले रहा हूँ, मैंने बोला सिग्मा 1 क्या है 100 मेगा पास्कल, अब मज़ा आ जाएगा, और सिग्मा 2 क्या है 50 मेगा पास्कल, बहुत अच्छे, सेम नेचर है, प्लस है दोनों का। तो मैं अगर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 निकालना चाहता हूँ, देखो क्या मैं 100 माइनस के 50 डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो ये अंदाज़ी बता दे कितनी आ रही है, 25 वैल्यू आ जाएगी, 25 मेगा पास्कल। यहाँ पे मैं सिग्मा 1 कितना है 100 और डिवाइड बाई 2 करूँगा तो यहाँ से कितनी आएगी 50 मेगा पास्कल, देखते रहना। और यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 2 कर दूँगा, 50 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ से कितना आएगा 25 मेगा पास्कल, और ये क्या थी 25 मेगा पास्कल। अंदाज़ा भी बता देगा ये मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या मैं बोल दूंगा ये मैक्सिमम है, बहुत अच्छे, तो मैं तुरंत बोल दूंगा जब दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में सेम नेचर की होंगी तो अब एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू हम आंख बंद करके लिखेंगे, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा 1 बाई 2 के बराबर होगा। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर, मजा आ गया, आया कि नहीं आ गया, बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, लाइक तो कर दो, कमेंट भी कर दो, शेयर तो करना ही है,
शेयर नहीं किया, अगली बार से क्लास क्या है देखते रहो कि इतनी एनर्जी लगा के मैं पढ़ाता हूँ, कंटिन्यू मैं लेक्चर लेता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि लेक्चर को मैं शॉर्ट्स में ब्रेक, मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार जब ऑन कर दिया कैमरा तो वो ख़त्म तभी होता है जब हमारा पूरा टाइम हो जाए, 1 घंटे। 1 घंटे में कंटिन्यू बोलता हूँ, एक बार बोल के देखना इतनी ज़ोर से, तब आपको फील होगा कि हाँ सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है ना? और अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसका मुझे इफ़ेक्ट भी दिखना चाहिए। इफ़ेक्ट क्या होगा? लोग जुड़ने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है ना? तो 15 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। 15 जुलाई तक हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। 1000 सब्सक्राइबर हो गए तब तो चीज़ें बहुत आराम से, बहुत अच्छे से चलने वाली हैं लाइव क्लासेस के जरिए। नहीं तो फिर मैं 15 जुलाई के बाद मैं वेट करूँगा 1000 सब्सक्राइबर का, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा फिर। क्लियर है ना? क्योंकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। मैं लेक्चर तो रिकॉर्ड करता हूँ, इतनी मेहनत से लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन मुझे पॉजिटिव एनर्जी तभी मिलेगी जब लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। और वो जुड़ने का जरिया आप लोगों, जो भी लोग नहीं जुड़ रहे हो, वाकई में अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं, सब्सक्राइब अगर कर रहे हो तो लोगों से भी क्या करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जूनियर्स को शेयर करो। अब इधर देख लो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया लेक्चर का टाइम। इधर देखो, इस पॉइंट को डिस्कस करते फिर हम अगली क्लास में करेंगे। क्लियर है? यहीं छोड़ देते हैं आज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि और टाइम लग जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाए। तो यहाँ से आगे मैं अगला पॉइंट डिस्कस करूँगा। याद रखना, जो लोग यहाँ देख रहे हैं उसी को समझ आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। चीज़ें पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपना ख्याल रखना। लॉकडाउन में पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मुझे, मेरे साथ मैकेनिकल ट्यूटर पे हर एक लेक्चर को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको भी मज़ा मिलता रहे। और जो लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं वो कंटिन्यूसली देखते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो और चीज़ों को शेयर भी करो। ठीक है, तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।